1 साल की डेटिंग के बाद आखिरकार आज उसकी शादी हो ही गई। नेहा आज बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिर नेहा और सुनील एक दूसरे से बहुत प्यार जो करते थे और आज उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। शादी की सारी रस्में खत्म हो गई थी और अंत में एक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। शादी के कीमती से कीमती तोहफे उन्हें मिले थे, लेकिन माँ ने कुछ अलग ही तोहफा नेहा और सुनील को दिया था। माँ ने नेहा को एक डायरी देते हुए कहा, बेटी, तुम्हें एक से एक बड़ा तोहफा मिला होगा, लेकिन मेरा तोहफा देखकर तुम्हें बहुत अजीब भी लगेगा, लेकिन शायद इसी तोहफे में तुम दोनों की जिंदगी की खुशी छुपी है। सासू माँ ने नेहा के हाथ में एक डायरी थमा दी। नेहा ने डायरी खोल कर देखी तो वह डायरी अंदर से बिल्कुल खाली थी। नेहा ने कहा, माँ जी, ये तो बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसका मैं क्या करूँगी। सासू माँ ने कहा, बेटा, यही डायरी तुम्हारे जीवन को रंगों से भरेगी। आज से तुम दोनों की जिंदगी की नई शुरुआत हुई है। आज से लेकर तुम्हारी जिंदगी में जितने भी खुशी के पल आए, उन सभी पलों को तुम इस डायरी में लिखना। जितने भी सुख दुख जो तुम दोनों साथ में उठाओगे, सभी इस डायरी में जरूर लिखते जाना। और सासू माँ ने कहा, मेरी ये बात हमेशा याद रखना। नेहा सासू माँ का आशीर्वाद समझकर वह डायरी ले लेती है और उसे इस बात का वचन देती है कि वह अपनी जिंदगी के सभी खुशी या दुखी के पल को उस डायरी में जरूर लिखेगी। नेहा ने बाद में ये बात अपने पति को भी बताई। दोनों को ही ये सुझाव बड़ा ही पसंद आया और अब वह दोनों ही उस वक्त का इंतजार करने लगे जब इस डायरी में कुछ भी लिखा जाए। तो शादी के बाद सुनील का पहला बर्थडे आया। वह बर्थडे सभी ने खूब धूमधाम से और अच्छे से मनाया। उस दिन रात को बैठकर सुनील ने उस डायरी में खुद अपने हाथों से अपने परिवार के साथ बर्थडे पर जिए खुशी के सभी पलों को लिखा। और फिर 3 महीने गुजर जाने के बाद नेहा की एक अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब लग गई। अच्छी सैलरी भी मिलने लगी थी। नेहा ने डायरी में इन सभी बातों को लिखा कि उसकी कितनी अच्छी कंपनी में इतनी बड़ी जॉब लग गई है। और फिर उसके कुछ समय बाद सुनील को जॉब में प्रमोशन मिला। फिर नेहा प्रेग्नेंट हो गई और पहली बार माँ बनने की खुशी कैसी होती है, और घर में परिवार वालों को सभी को ये जानकर बहुत खुशी हुई थी। इन सभी बातों को उसने उस डायरी में लिख दिया था और इसी तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ता ही चला गया। जो भी सुख या दुख हो, वे दोनों मिलकर काटते और उन सभी पलों को उस डायरी में लिख दिया करते थे। और ऐसे ही कुछ समय बाद नेहा को एक बेटा पैदा होता है और बेटा पैदा होने से दोनों पति पत्नी की लाइफ कितनी बदल गई थी। जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां थी। उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। इसी तरह से समय बीता ही जा रहा था, पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, साल बढ़ने लगे, दोनों में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर वे अक्सर एक दूसरे के साथ बहस करते, कभी कभी बिना बात के ही झगड़ने लगते। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बंद हो गईं। वे दोनों ही अब अपनी शादी के फैसले पर पछताने लगे। दोनों को ही ऐसा लगने लगा कि उन्होंने दुनिया के सबसे घटिया इंसान से शादी की है। शायद उनके बीच वह प्यार कहीं गुम हो गया जो पहले था। एक दिन नेहा ने अपनी सासू माँ से बात की, माँ, अब हम साथ नहीं रह सकते। हम दोनों ने ये फैसला लिया है कि अब हम तलाक लेकर अलग हो जाएं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसे इंसान के साथ शादी करने का फैसला कैसे ले लिया था। उसकी सास ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। अगर तुम दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते तो अलग होने में ही भलाई है, लेकिन उससे पहले तुम एक काम करो। तुम्हें वे डायरी याद है जो मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन दी थी? नेहा कहती है, जी माँ जी, वह डायरी मेरे ही पास है और जैसा आपने कहा था मैंने अपनी डायरी में वह सब कुछ लिखा था। तो सासू माँ कहती है, आज रात को तुम अपने कमरे में अकेली सोना और यह डायरी को अपने सिरहाने रख कर सोना, और कल यही डायरी सुनील अपने साथ अपने सिरहाने रख कर सोएगा। उसके बाद परसों तुम दोनों जो फैसला लोगे वही फैसला मुझे मंजूर होगा। नेहा सासू माँ की बातों पर एग्री हो जाती है और उस दिन रात को वह उस डायरी को अपने सिरहाने रख कर सोती है। लेकिन दिमाग में इतनी टेंशन थी कि दिमाग की उलझन से उसे नींद ही नहीं आ रही थी।
क्योंकि अब काफी दिन हो गए थे उसने डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था। उसका मन किया क्यों ना डायरी ही खोलकर पढ़ा जाए। नींद तो वैसे भी आ नहीं रही। उसने वह डायरी पढ़ी और पढ़ती ही चली गई। वह सारी खुशियां, आनंद के पल जो उसने अपने पति के साथ जिए थे, सब उसकी आंखों के सामने आ गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह अपने अतीत में चली गई। उसे पुरानी सारी बातें याद आ गईं कि आखिर किस तरह से उन्होंने एक अच्छी जिंदगी जी थी। और वह यह सोचने लगती है कि कहीं तलाक की बात सोचकर वह कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रही। और फिर अगले दिन सुबह उठकर नेहा वही डायरी अपने पति के हाथों में रखकर बोली, आज ये डायरी आप अपने सिरहाने रखकर सोने की बारी है। वह अपने पति को डायरी देते वक्त बहुत ही नरमी से बात करती है। सुनील भी नेहा के चेहरे की तरफ देख रहा था। आज उसका रवैया बिल्कुल ही अलग था, बहुत ही परेशान सी लग रही थी। और आज रात को सुनील डायरी अपने सिरहाने रखकर सोया था और उसके साथ भी वही हुआ। नींद न आने पर वह इस डायरी को खोलकर बैठ गया और पढ़ने लगा और पढ़ता ही चला गया। भूतकाल में अपनी पत्नी के संग जिए वह खुशियों के पल, वह सुंदर यादें और वह प्यार के पल उसकी नजरों के सामने किसी मूवी की तरह चलने लगे। थोड़ी देर बाद वह पेन उठाकर उस डायरी में आगे भी कुछ लिखने लगा और लिखता ही चला गया। उसे पता ही नहीं चला कि उसने डायरी में कितना कुछ लिख दिया था और लिखते लिखते ही उसकी आंख लग गई थी। अगले दिन जब वह सुबह उठा तो वही डायरी नेहा को देता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। नेहा आज उस डायरी को अपनी सासू माँ को देने वाली थी, लेकिन उसके मन में ख्याल आया क्यों ना उस डायरी को एक बार और खोलकर देखा जाए। ये हमारी पुरानी यादें हैं। लेकिन जब वह डायरी खोलती है तो देखती है अंत में डायरी के जो आखिरी पन्ना था उससे भी आगे डायरी में कुछ लिखा गया है। और फिर वह पढ़ने लगती है। डायरी में लिखा था, ये वह दिन है जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और ये भी तुमने मेरी जिंदगी में कितनी खुशियाँ लाई हैं। किस्मत हमें जुदा करे तो करे, पर जीते जी हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। और जैसे अब तक हंसी खुशी अपनी जिंदगी के जीते आए हैं, आगे भी अंत तक इसी तरह से साथ में रहेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम मेरी जिंदगी के सफर में हमेशा मेरा साथ देना। इतना सब पढ़ने की देर थी कि बस नेहा की आंखों से टप टप आंसू बहने निकले। वह डायरी पकड़े सुनील के पास जाती है और फिर वे दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए और उन्होंने उस डायरी को संभाल कर तिजोरी में रख दिया। और दोनों ने जाकर अपनी माँ के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी और बोला, माँ, आज हमारे इस रिश्ते को बचाने में आपका आशीर्वाद ही काम आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आपने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। तो दोस्तों, जिंदगी में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी भी कारण से गिरते हो तो आपको हमेशा कहाँ से गिरे हो उससे ज्यादा गिरने से पहले आप कहाँ थे वे बात याद रखनी चाहिए। गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने का नाम ही तो जिंदगी है। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।